दोस्तों यूट्यूब के हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लाए हैं हिंदी साहित्य क्वेश्चन आंसर टेस्ट का पार्ट 5, जो कि हम आपको प्रसिद्ध लेखकों उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आंसर टेस्ट होगा दोस्तों। जो अगर आपने हमारे पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो यहाँ ऊपर आई बटन में उनका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर आप देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होंगे और ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है, चाहे आपका कोई बोर्ड एग्जाम हो 10th 12th का या आपके कोई कंपटीशन एग्जाम हो, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उससे इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हिंदी साहित्य से रचनाओं से संबंधित। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें तभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य क्वेश्चन आंसर टेस्ट का पार्ट 5। दोस्तों मैं आपको पार्ट शुरू होने से पहले बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर पर आप ना जाएं, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन करा के चल रहा हूं और उनकी पूरी डिटेल समझाते हुए चल रहा हूं। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। पहली वीडियो में मैंने 1 से 10 तक कराए थे, दूसरी वीडियो में 11 से लेकर 20 तक कराए थे, तीसरी वीडियो में मैंने 21 से लेकर 30 तक कराए थे और चौथी वीडियो में मैंने 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कराए थे। और ये आज 5वां पार्ट है जिसमें मैं आपको 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराऊंगा। इस प्रकार से मैं आपको 10 पार्ट कराने की मैंने बोला 10 पार्ट कराऊंगा इसके, ताकि आपको सारे ही हिंदी साहित्य से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कोई भी एग्जाम हो आप कहीं भी कोई गलती ना करें। सारी डिटेल, सारी रचनाएं, सारी जानकारी मैं आपको देते चल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला मैं पहले ही मानूंगा इस वीडियो का, वैसे 41वां क्वेश्चन टोटल नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीरदास की है? यानी कि इनमें से चारों में से कौन सी रचना ऐसी है जो कबीरदास की है? अब मैं आपको प्रत्येक रचने के साथ उनके लेखक का नाम बताऊंगा और कवि का नाम बताऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी रचना किससे संबंधित है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन देखने को, पहला ऑप्शन है रामलला नरछू, जो कि ये रचना तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास जी की ये रचना है। आखिरी कलाम जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जियासी की है। सबद जो रचना है वही रचना है कबीरदास जी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबद, जो कि कबीरदास की रचना है। साहित्य लहरी जो रचना है वो सूरदास की रचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबद, जो कि कबीरदास की रचना है। अब कबीरदास की आपको अन्य ये 3 रचनाएं और याद रखनी है। एक तो सबद याद है, बीजक, साखी, सबद, रमेनी, ये 4 रचनाएं आपको याद रखनी है। यही इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्हीं से पूछी जाती है। बीजक, साखी, सबद, रमेनी, ये रचना आपको याद रखनी है। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और कौन से काल के कवि थे ये? भक्ति काल के कवि थे, संत काव्य धारा के कवि थे, निर्गुण संत काव्य धारा के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने डाटा आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? यानी कि जो नंददास कवि है इनकी रचना नहीं है। भंवर गीत, पृथ्वीराज रासो, रास पंचायती, रूप मंजरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जो की रचना नंददास की नहीं बल्कि चंद्र बरदाई की रचना है। क्योंकि मैंने इसको याद रखने का एक आपको लिंक भी बताया है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, तो चंद्रमा से चंद्र बरदाई। ठीक है, अब जो नंददास जी हैं इनकी आपको ये 3 रचना तो याद ही रखनी है, भंवर गीत, रास पंचायती और रूप मंजरी। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं जो आपको याद रखनी है, भंवर गीत, रास पंचायती, रूप मंजरी और एक श्याम शगाई। ये 4 रचनाएं आपको याद रखनी है। और नंददास भी भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के भी सगुण के कृष्ण काव्य धारा के, और ये अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं नंददास। अष्टछाप के अगर प्रमुख कवि पूछे जाएं तो नंददास और सूरदास ये 2 प्रमुख कवि थे जो अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और कैसे, कौन से काल के थे? भक्ति काल के ये कवि हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की है? यानी कि जो मतीराम कवि हैं उनकी रचना कौन सी है? छत्रसाल दशक, ललित ललाम, विनय पत्रिका, प्रेम वाटिका। तो छत्रसाल दशक जो रचना है वो भूषण की रचना है और भूषण एक रीतिकाल के कवि हैं। ललित ललाम जो रचना है वही रचना है मतीराम की। किसकी है? मतीराम की। इसको आंसर हो जाएगा ललित ललाम। विनय पत्रिका जो रचना है तुलसीदास की है। तुलसीदास किस के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के सगुण के और राम काव्य धारा के। प्रेम वाटिका जो रचना है वो रस खान की है। किसकी है? रस खान की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ललित ललाम, जो कि मतीराम की रचना है। और मतीराम भी रीति काल के कवि थे और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं मतीराम। बिल्कुल क्लियर है। और इनकी प्रमुख रचना ये आपको याद रखनी है, रस, रास, ललित ललाम और अलंकार पंचासिका। ये 3 रचना आपको प्रमुख याद रखनी है मतीराम की। और किस काल के कवि थे ये? रीति काल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रहीम की नहीं है? यानी जो रहीम कवि थे उनकी रचना नहीं है। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खान जो थे
जो बैरम खान जो थे, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, अकबर का नाम जरूर सुना होगा। अकबर का एक सेनापति था बैरम खान, तो बैरम खान के सुपुत्र का ही नाम था रहीम, उन्हीं का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खान। ठीक है, तो रहीम की कौन सी नहीं है, रहीम दोहाबली जो कि है। नगर शोभा ये भी इनकी रचना है। फुटकल सबया ये भी इनकी रचना है, लेकिन बीजक जो रचना है वो इनकी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीजक, क्योंकि बीजक रचना किसकी है, कबीर दास की रचना है। ठीक है, तो चलिए रहीम की कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं। नगर शोभा जो कि इनकी रचना मैंने बताई थी है। बरबे नायिका भेद ये भी इनकी रचना है। रहीम दोहाबली ये भी इनकी रचना है। रहीम रत्नावली ये भी इनकी रचना है। खाली अगर दोहाबली होती है तो वो किसकी रचना होती है, तुलसीदास की, मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन इसके आगे बढ़ क्या लग गया, रहीम, तो ये किसकी हो गई अब, रहीम की। रहीम सतसई ये भी किसकी है, रहीम की। अगर बिहारी सतसई होती तो किसकी होती, बिहारी की। ठीक है, श्रृंगार श्रोठा ये किसकी है, रहीम की। फुटकल सवैया रहीम और फुटकल बरवे रहीम। तो आप देख सकते हो छंद के अगर आपने नाम सुने होंगे, शवैया बरवे ये सब क्या छंद, तो छंद ही इन्होंने लिखे थे, तो छंद के नाम पर ही इन्होंने अपनी रचनाओं के नाम रखे। अगर मेरी छंद वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। रस छंद अलंकार तीनों चीजें मैंने आपको करा दी है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में समझाई है आपके लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है, यानी पद्माकर जो कवि थे उनकी रचना कौन सी नहीं है। तो विष्णुप्रिया, जगत विनोद, राम रसायन या पद्माभरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया इनकी रचना नहीं है। ये जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है, और मैथिली शरण गुप्त दुर्वेदी युग के कवि थे। ठीक है दोस्तों, पद्माभरण जो कवि थे वो रीति काल के कवि थे। ठीक है, रीति काल के कवि रीति वृद्ध काव्य धारा के कवि थे। रीति काल को 3 भागों में विभक्त किया गया, रीति वृद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो रीति वृद्ध के थे पद्माकर कवि। ठीक है, तो इनकी रचना कौन सी नहीं थी, विष्णुप्रिया, जो किसकी थी, मैथिली शरण गुप्त की। इनकी भी कुछ रचना आपको याद रखनी है। जगत विनोद किसकी है, पद्माकर की। पद्माभरण ये बहुत बार पूछी गई, पद्माभरण तो आप देख सकते हो पद्म से याद हो जाएगा, पद्माभरण किसकी है, पद्माकर की। प्रबोध पचारत, ठीक है, प्रबोध पचारत भी किसकी है, पद्माकर की। राम रसायन किसकी है, पद्माकर की। हिम्मत बहादुर विरुद्ध दावाली, ठीक है, किसकी है, पद्माकर की। ये आपको रचनाएं 1-2 बार आप पढ़ लें, आपको याद आ जाएंगी। लेकिन आपको सबसे इंपोर्टेंट अगर मैं बताऊं तो पद्माभरण, ये इंपोर्टेंट रचना आपको याद रखनी है। और एक ये राम रसायन, ये 2 रचना आपके लिए इंपोर्टेंट है पद्माकर की याद रखने के लिए। निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है, यानी कि जो मीराबाई जो लेखिका थी, कवि थी, उनकी रचना नहीं है। राग गोविंद ये इनकी रचना है। दीपशिखा, हाँ दीपशिखा मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में आपको बताया है, दीपशिखा इनकी रचना नहीं है, क्योंकि दीपशिखा जो रचना है वो किसकी है, मैंने बताया था आपको, महादेवी वर्मा की ये रचना है दीपशिखा। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा दीपशिखा इनकी रचना नहीं है। मीरा का मल्हार ये रचना इनकी है। नरसिंह जी का महारा ये भी रचना इनकी है। ठीक है, तो मीराबाई के गुरु का नाम भी मैंने आपको बताया था रविदास, यानी रहदास मीराबाई के गुरु थे, और ये भी भक्ति काल की लेखिका हैं, यानी कवित्री हैं। और किसकी हैं, ये भी कृष्ण काव्य धारा की हैं और सगुण की हैं। ठीक है, मीरा की कुछ अन्य रचना आपको याद रखनी है। राग गोविंद जो कि इस ऑप्शन में भी थी। राग बिरह बिघा, ठीक है, ये भी किसकी है, मीराबाई की है। मीरा का मल्हार, नरसिंह जी का महारा, ये तो आपने ऑप्शन में पढ़ी। श्रोठा के पद, गीत गोविंद की टीका, ये भी किसकी है, मीरा की। तो ये मीरा की रचना है। सबसे इंपोर्टेंट अगर मैं इसमें बताऊं तो राग गोविंद, ये रचना बहुत बार पूछी गई, किसकी है, मीरा की है, राग गोविंद। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, यानी जो जगन्नाथ दास रत्नाकर लेखक है उनकी कौन सी इनमें से एक रचना है। कामयानी, कामयानी जो रचना मैंने आपको बताई किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। पल्लव, पल्लव जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत की है। गंगावतरण, गंगावतरण जो रचना है वही है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गंगावतरण। प्रेम वाटिका जो रचना है वो किसकी है, रस खान की रचना है। ठीक है, तो जगन्नाथ दास की मैं आपको और अन्य रचना भी बताता हूं। उद्धव शतक ये किसकी है, जगन्नाथ दास यानी रत्नाकर की। गंगावतरण भी किसकी है, रत्नाकर की। ठीक है, श्रृंगार लहरी, ठीक है, श्रृंगार लहरी रचना है जगन्नाथ दास की। अगर साहित्य लहरी होता तो किसकी होती, सूरदास की। गंगा लहरी भी रचना किसकी है, रत्नाकर की। ठीक है, तो देखो गंगा वर्ड आपको 2 जगह मिल रहा होगा, तो गंगा से याद रख लेना। तो मैं आपको इसका छोटा सा लिंक बताता हूं। गन्ना आपने देखा होगा, गांव ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, गन्ना। और गन्ना में अगर हम किसका पानी लगाएं, गंगा का, तो क्या हो जाएगा, फसल क्या जाएगी उसकी, लहरा जाएगी। ऐसे याद रखना, फसल क्या जाएगी, लहरा जाएगी। तो गंगा का पानी किसमें लगाया था, गन्ना में। ठीक है, तो गन्ना से याद हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ में देखो बीच में बढ़ के आ रहा है, यहां से अगर इतना पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, गन्ना। ठीक है,
तो गंगा का पानी लगाया था, तो दोनों में गंगा वर्ड मिला है, तो गंगा का पानी किसमें लगाया, गन्ना में, तो गन्ना से जगन्नाथ। देखो आपको वर्ड दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे मोटे लिंक मैं आपको उन वीडियो में बताएं जो डिटेल में कराई, बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। विष्णु लहरी, तो विष्णु देखो आप देख रहे होगे लहरी, तो आप बस लहरी वर्ड आपको दिमाग में आ जाएगा। गंगा की मतलब हमारी गन्ना की फसल क्या हुई थी, लहराई गई थी, गंगा का पानी लगाया था तब, तो लहरी से जितनी भी होंगी वो सब किसकी होंगी, जगन्नाथ दास की, क्योंकि गन्ना वर्ड किस में आ रहा है, जगन्नाथ दास में। बिल्कुल सरल है, ठीक है। बिहारी रत्नाकर, तो इसमें तो बड़ी आ गया इनके नाम का रत्नाकर, तो रत्नाकर से रत्नाकर की, ठीक है। बिल्कुल सरल है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो गंगा अवतरण रचना इनकी है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, यानी घनानंद जो कवि हैं उनकी रचना नहीं है। अब जो घनानंद कवि है वो भी रीति काल के कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के, रीति मुक्त के, ठीक है। सुजान सागर, हाँ इनकी रचना है। प्रिया प्रसाद, ये भी इनकी रचना है। राग गोविंद, अभी मैंने बताया था ये इनकी रचना नहीं है, क्योंकि ये रचना किसकी है, ये रचना तो है मीराबाई की, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राग गोविंद। गोकुल गीत भी इनकी रचना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राग गोविंद, जो कि घनानंद की रचना नहीं है। चलिए घनानंद की कुछ अन्य रचना भी मैं आपको बताता हूं। घनानंद की कुछ अन्य रचना, एक तो सुजान सागर, एक तो रस केबिल बली, ठीक है, रस केली बली, रस केली बली भी किसकी है, घनानंद की। ब्रह लीला, ब्रह लीला भी किसकी है, घनानंद की, ठीक है। प्रिया प्रसाद, जो कि अभी ऑप्शन में थी, ये भी किसकी है, घनानंद की। गोकुल गीत घनानंद, वियोग बोली, वियोग बेली भी किसकी है, घनानंद की, ठीक है। तो यह आपको याद रखनी है। सबसे इंपोर्टेंट अगर मैं इसमें बताना चाहूं तो ये पूछी जाती है, सुजान सागर किसकी है, घनानंद की, ठीक है। सुजान सागर आपको याद रखनी है किसकी है, घनानंद की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की नहीं है। बेहदी बनवास, हाँ ये रचना इनकी है, कौन सी, बेहदी बनवास, ठीक है। दूसरा है प्रिया प्रवास, ये भी रचना इनकी है, ठीक है। तो यानी बेहदी बनवास और प्रिय प्रवास इनकी रचना है। रस कलश, ये भी रचना इनकी है, लेकिन लहर जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा लहर, ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है। चलिए इनकी प्रमुख रचना मैं आपको बताता हूं। प्रिय प्रवास जो कि सबसे इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, प्रिय प्रवास किसकी है, हरियोद सिंह उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, ठीक है, इनकी ये रचना है। रस कलश, रस कलश भी इन्हीं की रचना है, रस का कलश। बेहदी बनवास, ये भी काफी बार पूछी गई है, बेहदी बनवास किनकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, ठीक है। चुबते चौबदे, ठीक है, चुबते चौबदे भी किसकी है, चौबदे देखो ये बड़े याद रखना, चौबदे दोनों में आया है, किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, ठीक है। चौखे चौबदे, चुबते चौबदे, ठीक है, किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रिय प्रवास बस आपको इंपोर्टेंस याद रखनी है, बेहदी बनवास और रस कलश, ये तीन इंपोर्टेंस है। ये चौबदे वाली भी इंपोर्टेंस इतनी नहीं है, पर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। देख सकते हो, आप देखते हो आंसर कमेंट बॉक्स, तो आपको आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर है, मैंने पढ़ाया और पीछे भी ये सारी चीजें बताई है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल के कवि है, यानी चारों में से कौन से कवि हैं जो भक्ति काल के, केशवदास, घनानंद, नंददास, चंद्रबरदाई, इनमें से कौन से कवि भक्ति काल के हैं। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने हमारे हाई-फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहती है। और अगर आपने हमारे एक दूसरा चैनल हाई-फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, उसका भी बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी अच्छी जानकारी मिलती रहती है। चाहे कोई रिजल्ट का आना हो, चाहे कोई भर्ती का कैंसिल होना हो, चाहे कोई न्यू भर्ती आनी हो, या कोई पेपर का होना हो, सारी जानकारी इसमें मिलती रहती है, सारी गवर्नमेंट जॉब संबंधित। अगर आपको अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद।